हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई की 24 अगस्त 2023 को जो प्रथम पाली की परीक्षा हुई है उसके सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। तो भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल जम्मू और कश्मीर में बनाया गया है और इसका नाम है अंजी खड पुल। नेक्स्ट है, भारत का पहला अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट वेदांता ग्रुप तथा फॉक्सकॉन के सहयोग से धोलेरा गुजरात में स्थापित किया जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। भारत का पहला अर्धचालक निर्माण हेतु प्लांट गुजरात में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था। तो इसका सही उत्तर एच.एस. पोलक होना चाहिए, क्योंकि 1917 में चंपारण आंदोलन के दौरान एच.एस. पोलक, सी.एफ. एंड्रूज, मदन मोहन मालवीय और कई अन्य लोगों ने जागरूकता पैदा करने के लिए सार्वजनिक बैठकें और हड़तालों का आयोजन किया था तथा इसी आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा जैसे भावी नेताओं का उदय हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है। तो I2U2 ग्रुपिंग में इंडिया, इजराइल, यूएई तथा यूएसए शामिल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल और भारत, ये तीनों ही इस ग्रुप के सदस्य हैं। नेक्स्ट है, 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि आईसीसी ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच यानी कि FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो ये 22 मई को पोर्ट मोरेस्बी, पपुआ न्यू गिनी में आयोजित किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तथा भारत के प्रधानमंत्री ने पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री के साथ इसकी सह अध्यक्षता की थी तथा इसमें 14 प्रशांत द्वीपीय देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, रोवन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क। रोवन विल्सन न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। देखिए, हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि सभी प्रश्नों का बिल्कुल सही सही उत्तर दिया जाए और यदि किसी प्रश्न के उत्तर में एरर होता है तो इसका सही उत्तर कमेंट में पिन कर दिया जाता है, तो आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यूएसए। यूएसए की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। तो जॉर्जी गोस्पोडिनोव को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जॉर्जी गोस्पोडिनोव को दिया गया है और इन्हें यह पुरस्कार टाइम शेल्टर के लिए दिया गया है, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद एंजेला रोडेल ने किया है। नेक्स्ट है, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ कौन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लिंडा याकारिनो। ट्विटर की नई सीईओ लिंडा याकारिनो है और वर्तमान में ट्विटर का नाम बदलकर एक्स कर दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार समस्त बिहार की साक्षरता दर 61.8% थी, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 71.2% तथा महिला साक्षरता दर 51.5% थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर 51.5% थी। नेक्स्ट है, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है जानी जाती हैं। तो ये पेपर मेसी कलाकार के रूप में जानी जाती हैं। पद्म पुरस्कार 2023 के अंतर्गत बिहार के कुल 3 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इसमें श्री आनंद कुमार, इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, सुश्री सुभद्रा देवी ये मधुबनी की हैं तथा इन्हें कला के क्षेत्र में पेपर मेसी आर्ट में उत्कृष्ट योगदान के लिए तथा श्री कपिल देव प्रसाद को जो कि 52 बूटी कला से संबंधित हैं पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो सुभद्रा देवी को पेपर मेसी आर्ट में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है। तो इनका नाम है पद्मश्री विमल पटेल। भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम बिमल पटेल है। नेक्स्ट है, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था। तो भारत के संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय को मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी लिस्ट से जोड़ दिया है। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? तो इब्न बतूता का संबंध मोरक्को से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों के द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। तो यह कथन सही है। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र यानी कि इपीसेंटर कहते हैं। तो यह कथन भी सही है। और भूकंप की उत्पत्ति जहां होती है उसे भूकंप मूल कहते हैं। और नेक्स्ट है, पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। तो यह कथन गलत है। पी तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगों के समान। वहीं एस तरंग प्रकाश तरंगों के समान अनुप्रस्थ तरंग होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए और बी ये दोनों सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? यह दोनों देशों के मध्य लगभग 1700 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। तो यह कथन गलत है। लेक सुपीरियर ये ग्रेट लेक्स का भाग है और यह कनाडा तथा अमेरिका के मध्य स्थित है और इसकी कुल लंबाई 563 किलोमीटर और चौड़ाई 257 किलोमीटर है और यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। तो यह कथन सही है। और यह विश्व का खारे जल का सबसे बड़ा झील समूह है। तो यह कथन भी गलत है। लेक सुपीरियर यह विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ग्रेट लेक्स में शामिल है सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटेरियो। नेक्स्ट है, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो शुक्र को माना जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है और शुक्र ग्रह को सुबह का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार और सायकाल का तारा यानी कि इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेनेजुएला। अमेजन नदी बेसिन दक्षिणी अमेरिका के बोलीविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरीनाम और वेनेजुएला में फैला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे नीचे क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर तापमंडल और फिर बहिर्मंडल तथा मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। नेक्स्ट है, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है? लदांग, मलेशिया। तो ये सही है। स्थानांतरित कृषि को मलेशिया और इंडोनेशिया में लदांग कहा जाता है। मिल्पा, रोडेशिया, जिम्बाब्वे। तो ये गलत है। मिल्पा जो है ये मध्य अमेरिका तथा मेक्सिको में कहा जाता है और चेना, बांग्लादेश। तो ये भी गलत है। श्रीलंका में स्थानांतरित कृषि को चेना कहा जाता है, श्रीलंका में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो 1 डिग्री देशांतर का मतलब 4 मिनट होता है, तो 30 डिग्री का हो जाएगा 120 मिनट यानी कि 2 घंटे। चूंकि ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में है तो प्लस 2 घंटा हो जाएगा यानी कि दोपहर के 2 बजेंगे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और भारत ये ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे है यानी कि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री देशांतर से लिया जाता है। नेक्स्ट है, महासागरीय प्रपटी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिलिका और मैग्नीशियम। महासागरीय प्रपटी का मुख्य खनिज घटक सिलिका और मैग्नीशियम होता है। वहीं महाद्वीपीय प्रपटी का मुख्य घटक सिलिका और एल्यूमिनियम होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। मल्चिंग फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना है। नेक्स्ट है, भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इनकी अवस्थिति का सही युग्म है यानी कि कृष्णा गोदावरी बेसिन, बंगाल की खाड़ी। तो ये सही है। लुनेज क्षेत्र गुजरात। तो ये भी सही है। और सुरमा घाटी असम। तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपर्युक्त में से एक से अधिक, ये तीनों ही सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो मुंडा तथा संथाल महुआ और कदम के पेड़ की पूजा करते हैं। तो इसमें कदम दिया गया है तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, कदम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो तरबूज, खीरा और खरबूजा, इन तीनों ही की खेती जायद के मौसम में की जाती है और जायद की फसल को मार्च अप्रैल में बोते हैं तथा जून में इसे काटा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। तो ये कथन सही है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। तो ये कथन गलत है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे तथा दूसरे सत्याग्रही
जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, तो ये कथन भी गलत है। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। नेक्स्ट है बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, उरांव जनजाति ने। कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922 ईस्वी में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में हुआ था और ये कांग्रेस का 37वां अधिवेशन था और इस अधिवेशन में बिहार की उरांव जनजाति ने भाग लिया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो ये गलत है। यंग इंडिया महात्मा गांधी, तो ये सही है। और एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, तो ये भी सही है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी और 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी और इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। नेक्स्ट महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे, तो इसके लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। बिहार के लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट है वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। नेक्स्ट है किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी, तो पुणे में की थी। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में पूना में की थी। नेक्स्ट है हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, सहजानंद सरस्वती। हुंकार पत्रिका से सहजानंद सरस्वती संबंधित थे। नेक्स्ट है किस अंग्रेज अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी, तो ये ह्यूरोज ने कहा था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे, तो जगजीवन राम। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। नेक्स्ट है 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यानी कि चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चंपारण कृषि कानून या चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट ये 4 मार्च 1918 को पारित हुआ था। नेक्स्ट है मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था, तो द स्पिरिट ऑफ द लॉज में। मॉन्टेस्क्यू एक फ्रांस के राजनीतिक विचारक, न्यायविद, दार्शनिक, इतिहासकार तथा उपन्यासकार थे और इन्होंने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था, तो मेरे हिसाब से इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होना चाहिए, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षितः, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है, तो ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य है। धर्मो रक्षति रक्षितः भारत के सर्वोच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, बारदोली सत्याग्रह गुजरात। बारदोली सत्याग्रह गुजरात का सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा नेतृत्व किया गया था और यह सफल रहा था और बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ था तथा वल्लभ भाई पटेल को बारदोली सत्याग्रह की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई थी। मंदी ने भारतीय खेतीहरों, किसानों, आयात एवं निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किया तथा मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया था। नेक्स्ट सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा साहनीवाद 1992 में। नेक्स्ट है एंगस मेडिसन की पुस्तक
द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितना प्रतिशत अंशदान था? तो एंगस मेडिसन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार वर्ष 1700 में विश्व जीडीपी में भारत का 24.4% का योगदान था, जो कि 1950 तक घटकर 4.2% रह गया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। भारत में नारी कल्याण हेतु अधिनियमों के नाम, और दूसरी तरफ है अधिनियमों से संबंधित वर्ष। विशेष विवाह अधिनियम, तो इसका हो जाएगा 1954। दहेज निषेध अधिनियम, तो इसका हो जाएगा 1961। समान पारिश्रमिक अधिनियम, इसका हो जाएगा 1976। नेक्स्ट है नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व प्रतिषेध अधिनियम, इसका हो जाएगा 1986। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए का 2, बी का 4, 3 का 1 और डी का 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं के द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार तथा सार्वभौम वयस्क मताधिकार, इन तीनों ही बुनियादी मूल्यों को संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। नेक्स्ट है पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडिया एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी है? तो ये पुस्तक धर्मपाल ने लिखी है। द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडिया एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी पुस्तक धर्मपाल ने लिखी है। नेक्स्ट है, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता एवं अखंडता। नेक्स्ट है, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रंजन गोगोई। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नारों का, एक तरफ नारों का नाम है और दूसरी तरफ संबंधित राजनीतिक दल या राजनेता है। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। लोकतंत्र बचाओ, ये जनता दल से संबंधित है। जोतने वाले को भूमि, ये वाम मोर्चा से संबंधित है। और तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा, ये एनटी रामाराव से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत दुनिया भर में समाजवादी और साम्यवादी विचारों को फैलने में मदद मिली थी, और इसके तहत द कॉमिंटर्न की स्थापना मार्च 1919 में मॉस्को में आयोजित कांग्रेस में हुई थी। पूर्व के लोगों का सम्मेलन 1920, जो कि बाकू अजरबैजान में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय सम्मेलन था। और ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी, इसका भी गठन रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत हुआ था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो ये दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था। अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है, ये दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की मुख्य मांग कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जैविक आवर्धन के रूप में जाना जाता है, यानी कि बायोमैग्निफिकेशन। नेक्स्ट है, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सीमित संसाधन, जन दर और जनसंख्या वृद्धि दर, इन तीनों के द्वारा निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट है, मिथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, नाइट्रेट। और मिथेमोग्लोबिनेमिया ये ब्लू बेबी सिंड्रोम को कहते हैं। नेक्स्ट है, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो एक दिशीय होता है। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संघटक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सूक्ष्म जीव, पादप और जंतु, ये तीनों ही परितंत्र के संघटक हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, मीथेन गैस। लैंडफिल से मीथेन गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, पादप, हिरन और शेर। नेक्स्ट है, पर्यावरण में प्लास्टिक किसकी क्रिया के द्वारा विघटित नहीं होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। परजीवी, मृतोपजीवी तथा जीवाणु, इन तीनों ही के द्वारा प्लास्टिक विघटित नहीं होगा। नेक्स्ट है, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र,
पवन चक्कियां और सौर सेल, इन तीनों ही से कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं होती है। नेक्स्ट है आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आहार जाल। नेक्स्ट है हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 1%। नेक्स्ट है किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट है कौन आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं? तो स्वपोषी मौजूद होते हैं, यानी कि पेड़ पौधे आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर स्वपोषी मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा फास्फोरस चक्र। पारिस्थितिकी तंत्र में फास्फोरस चक्र गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। स्वपोषी और कुछ जीवाणु जैसे कि साइनोबैक्टीरिया या नीलहरित शैवाल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटे तरंगदैर्ध्य है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा पराबैंगनी विकिरण। क्वेश्चन नंबर 73 से लेकर 104 तक मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं, जिसका मैं सिर्फ उत्तर बता देता हूँ। 73 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 3300/13। 74 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 96। 75 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 120। 76 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 77 का भी हो जाएगा बी 20। 78 का हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ये सभी। 79 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 80 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 40 पाई। नेक्स्ट है 81। मेरे हिसाब से इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होना चाहिए पुस्तक, क्योंकि बाकी सभी लिखने से संबंधित है और पुस्तक पढ़ने से। नेक्स्ट है 82। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आई। 83 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 341। 84 का सही उत्तर हो जाएगा 55:48, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 85 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 14,400। 86 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 87 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 30। 88 का सही उत्तर हो जाएगा 22, ऑप्शन ए। 89 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 90 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है, तो मान लेते हैं कि दो अंकों की संख्या 94 है, तो इसके अंकों का गुणनफल 36 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं। तो 94 से जब हम 45 घटा देंगे तो हमें 49 प्राप्त हो जाता है, तो संख्या के अंक आपस में बदल गए, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 91 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 3। 92 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, बी और सी दोनों। 93 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी x-2। 94 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 95 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 450। 96 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 वर्ष। 97 का हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, 2 और 1 दोनों। 98 का सही उत्तर हो जाएगा 60 डिग्री, ऑप्शन बी। 99 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1951। 100 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1। 101 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 10। 102 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 103 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1। 104 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक है? तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षारीय विलयन का 7 से अधिक होता है। तो इसमें 7 से अधिक पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा रक्त प्लाज्मा। और रक्त प्लाज्मा का पीएच मान 7.35 से 7.45 के बीच होता है। और सिरका और गैस्ट्रिक जूस ये दोनों अम्लीय होता है, यानी कि इसका पीएच मान 7 से कम होता है। नेक्स्ट है एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। नाभिक दूरी यानी कि फोकल लेंथ पूछ रहा है, तो एक सामान्य नेत्र का फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट है शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा विरंजक चूर्ण, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से ब्लीचिंग पाउडर बनता है, और ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। नेक्स्ट है माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसको आनुवांशिकता कहते हैं। माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को आनुवांशिकता या हेरिडिटी कहते हैं।
नेक्स्ट है ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ए मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। नेक्स्ट है लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है। तो बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि वनारोपण है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है क्योंकि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है, इसीलिए खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है। नेक्स्ट है अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। एस्ट्रोजन का स्राव, प्रोजेस्टेरोन का स्राव तथा डिंब का निर्माण, ये सभी कार्य अंडाशय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है इमली में कौन सा अम्ल होता है। तो इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोलीफॉर्म क्या होते हैं। तो कोलीफॉर्म ये प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोलीफॉर्म प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं। नेक्स्ट है विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर, यानी कि ए और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। नेक्स्ट है एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खड़े होने की स्थिति। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार खड़े होने की स्थिति में धकेल सकता है। नेक्स्ट है प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। तो बैगनी प्रकाश। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला प्रकाश बैगनी प्रकाश होता है। नेक्स्ट है मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊपर उठेगी। ऑप्शन सी।